आप सभी को नमस्कार। अन अकेडमी राजस्थान 360 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्रैक आरपीसी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विथ टीम अन अकेडमी। मैं योगेंद्र सिंह पिछले 7 वर्ष से ऑनलाइन व ऑफलाइन एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ्स में पढ़े या रीजनिंग में पढ़े, हर टॉपिक को पढ़ेंगे कंसेप्ट बेस पे। यदि आपने कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लिया है, हर एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में और बहुत आसानी के साथ आप कर पाओगे। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अन अकेडमी लर्निंग ऐप के क्या क्या एडवांटेज है, ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है। तो डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और पोल में आंसर दे सकते हो, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लासेस में अपने एजुकेटर के साथ डाउट सॉल्विंग हल करते हो। सेम उसी प्रकार ऑनलाइन लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। प्यारे बच्चों, दूसरी मैं बात करूँ लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज। लाइव टेस्ट, और यदि आप रेगुलर मॉक टेस्ट का हिस्सा होते हो तो आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर पाओगे। आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाओगे कि वास्तव में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो वो केवल और केवल आपकी तैयारी बेहतरीन तभी हो पाएगी जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट का हिस्सा रहोगे। तीसरे में एडवांटेज की बात करूँ, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। देखो, अन अकेडमी पे सारे के सारे कोर्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है। हर एग्जाम सिलेबस के अनुसार आपको लाइन टू लाइन पूरा सिलेबस प्रोवाइड होगा, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण एडवांटेज, अनलिमिटेड एक्सेस। यदि आप कोई भी एक प्लस कोर्स परचेज करते हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी भी डिवाइसों में कितनी भी बार लाइव अथवा रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 12 मंथ का प्लस कोर्स है, तो आप उस 12 मंथ के पीरियड में जो भी टॉप एजुकेटर है, जिस एजुकेटर की आप क्लास लेना चाह रहे हो, कितनी भी बार लाइव अथवा रिकॉर्डेड आप ले सकते हो। आप मेरे साथ राजस्थान की और भी टॉप मोस्ट एजुकेटर है, उनके साथ आप अध्ययन कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अन अकेडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है। यहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। देखो, मैं बात करूं अपनी आरपीसी राजस्थान गवर्नमेंट की, तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो 1 मंथ का कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है 1400 रुपये से। अगर मैं बात करूं 12 मंथ का कोर्स है, तो 12 मंथ की जो फीस है वो है, 12 मंथ की फीस 7,000 रुपये। आरपीसी गवर्नमेंट 12 मंथ की फीस है 7,000 रुपये। और यदि उसी में आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो, KOKLIV, यदि आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करोगे, मेरे प्यारे बच्चों, हर कोर्स पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, हर कोर्स पे। तो 7,000 पर 10%, 700 रुपये का डिस्काउंट, और आपकी फीस कितनी होगी? मात्र और मात्र 6,300 रुपये। और उस 12 महीने के पीरियड में आप कितने भी, जो भी टॉप एजुकेटर हैं, जिस एजुकेटर की आप क्लास लेना चाह रहे हो लाइव अथवा कितनी भी बार उनकी रिकॉर्डेड क्लास आप देखना चाह रहे हो, कोई आपका बाउंडेशन नहीं होगी, कितनी भी बार से उनकी क्लास देखिएगा। 2 साल की फीस है मात्र 8,400। मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद में ही मात्र 7,560 रुपये, यानी 315 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो बहुत ही एक वाजिब फीस है, जहां आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है। शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन है। शुरू करें भाई आज का सेशन। सारे बच्चे पेन कॉपी लेके तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी क्लास में अपन ने पढ़ा था यूनिट डिजिट। थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ना? यूनिट डिजिट, यूनिट अंक,
इकाई अंक। कुछ तो याद होगा ही, इकाई अंक ज्ञात करना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, चीजों को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ध्यान दो, एक यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने दो बातें बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 7 है, 0, 1, 5 और 7 है, तो संख्या पर चाहे कितनी भी घात लगी हो, उनका इकाई अंक ये खुद ही होंगे। खुद होने का मतलब 0 वाले का 0 होगा, एक वाले सॉरी 6 0, 1, 5 और 6, एक वाले का 1 होगा, 5 वाले का 5 होगा और 6 वाले का 6 होगा। यानी इनका इकाई अंक ये खुद ही होगा। उसके अलावा आपको बताया था 2, 3, 7 और 8, इन सब का इकाई अंक बार बार रिपीट होता है। कितनी घात बाद मेरे प्यारे बच्चों? 4 घात बाद इनका इकाई अंक रिपीट होता है। और कौन बच के? 4 और 9। 4 पर यदि पावर ओड है, विषम पावर है, तो 4 9 पर 9, और यदि पावर इवन है तो 4 वाले का 6, 9 वाले का 1। इन सारी बातों पे अपन आखिरी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सहमत हो आप मेरी इस बातों से? हर एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से अपन समझ चुके थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन आगे शुरू करते हैं। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, जो आप आखिरी क्लास में पढ़ चुके हो, वही तक आपको एक क्वेश्चन दिया है। प्यारे बच्चों ध्यान देना। देखो, यहाँ अंतिम अंक है 7। आपको ये बता चुके, ये सारी बातें पढ़ चुके हो। मेरे प्यारे बच्चों, घात में 4 का भाग देते हैं। क्यों 4 का भाग देते हैं? क्योंकि प्रत्येक 4 घात बाद इकाई का अंक बार बार रिपीट होता है। 88 में 4 का भाग पूरा पूरा गया, शेष बचा 0। अगर 0 शेष बचेगा, बोलो पावर कितनी लगाएंगे? 4। पावर कितनी लगाएंगे? 4। फिर गुणा, 6 वाले का सोचना ही नहीं है, अरे 6 ही होता है। 6 वाले का सोचना ही नहीं है, 6 ही होता है। फिर गुणा, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 3। 4 का भाग किस में देंगे? 77 में। मेरे प्यारे बच्चों, 77 में 4 का भाग दिया, 19 गुणा 4 76, 76। कितना शेष? 1 शेष बचा, तो पावर 1 लगा देंगे। अरे भाई, 1 शेष बचा, पावर 1 लगा देंगे। देखो, 7 की पावर 4 का मान वैसे 2401 होता है। मान लो आपको नहीं पता 7 की पावर 4 की वैल्यू। अरे 7 की पावर 4 का मतलब 7 को 4 बार गुणा करेंगे, तो क्या 7 को 4 बार गुणा करने का मतलब मैं 49 गुणा 49 कर दूं? 7 को 4 बार गुणा करने का मतलब मैं 49 गुणा 49 कर दूं। अरे बात एक ही है। फिर गुणा 6 गुणा 3, 9 गुणा 9 81, 6 गुणा 3 18। इकाई का अंक 1 गुणा 8 8, और ये 8 आपका आंसर हो गया। अपन आखिरी क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो भाई, फटाफट शेयर कर दो। यहाँ तक अपन आखिरी क्लास में पढ़ चुके थे, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे। ठीक बात है? सहमत हो मेरे प्यारे बच्चों इन चीजों से? अरे सहमत हो इन सारी चीजों से? शुरू करें अगला। अब देखो, आज थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार, ध्यान देना भी, एक सेकंड के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज चर्चा करेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग होता है क्रम गुणित, क्रम से गुणा करके। फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं। देखो, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। अथवा अथवा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। सहमत हो मेरी बात से? मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों साइन फैक्टोरियल के।
ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुणा। फैक्टोरियल एक का मान एक, फैक्टोरियल दो का मान होता है प्यारे बच्चों दो गुणा एक, दो। फैक्टोरियल तीन का मान होता है तीन गुणा दो गुणा एक, छह। फैक्टोरियल चार का मान होता है चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा भाई। मैं समझ सकता हूँ बहुत इजी वे में आप इस चीज को समझ पाए होंगे। फैक्टोरियल पांच का मतलब पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, 120। अरे कर लोगे। छः का मतलब छः गुणा पाँच गुणा चार गुणा दो गुणा एक, 720। फैक्टोरियल छः का मतलब संख्या एक से लेकर छः तक गुणा। फैक्टोरियल पाँच का मतलब संख्या एक से लेकर पाँच तक गुणा। फैक्टोरियल चार का मतलब एक से लेकर चार तक गुणा। मैं बात करूं फैक्टोरियल 52 का मान क्या होगा। संख्या एक से लेकर 52 तक गुणा हो जाएगी यार। समझ पा रहे हो मेरी बात को। फैक्टोरियल 53 का मान संख्या एक से लेकर 53 तक गुणा हो जाएगी, लेकिन क्या एक से लेकर 53 तक गुणा कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। एक से लेकर 53 तक गुणा नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब कैसे करेंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहली बात काम की ये है, क्या आपको इतना समझ में आ गया कि फैक्टोरियल होता क्या है। बस इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े भाई। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। टाइम स्टार्ट कर दिया क्या आपका। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो चलो। अब देखो क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत इजी वे में स्लोली स्लोली पढ़ना है। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल प्लस पाँच फैक्टोरियल, और ये चलता हुआ जा रहा है प्लस 555 फैक्टोरियल का इकाई अंक। आपसे पूछा गया है यूनिट डिजिट आपको बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट आपको बताना है। कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, अपन हर एक चीज को समझते हैं। देखो भाई, एक फैक्टोरियल मैं मान रख रहा हूं, एक फैक्टोरियल का मान एक प्लस दो फैक्टोरियल का मान दो प्लस तीन फैक्टोरियल का मान छह, अभी बता चुका हूं इन मानों को। प्लस चार फैक्टोरियल का मान 24 प्लस पांच फैक्टोरियल का मान 24 गुणा पांच, 120। अरे भाई फैक्टोरियल चार का मतलब एक से लेकर चार तक गुणा है, तो फैक्टोरियल पांच का मतलब एक से लेकर पांच तक गुणा है। फैक्टोरियल छह का मतलब एक से लेकर छह तक गुणा है, तो 120 को छह से गुणा करोगे 720। फैक्टोरियल सात का मतलब 720 को सात से गुणा करोगे 5040, और ये चलता हुआ जाएगा जाएगा, जाने दो जहां तक जा रहा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इकाई अंक 120 में इकाई का अंक 5, 720 सॉरी 120 में इकाई का अंक 0, 720 में इकाई का अंक 0, 5040 में इकाई का अंक 0। मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। एक लाइन को समझो, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन और प्यारी लाइन है अभी आपके सामने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना भाई एक सेकंड के लिए इन चीज़ों को, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ। अब देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। फैक्टोरियल 5 का जो इकाई अंक है वो इकाई अंक 0 है,
अब फैक्टोरियल 5 के बाद में जो भी मान है, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, जो भी मान आपके पास दे रखे, मेरे प्यारे बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है, क्या सबका अंतिम अंक 0 होगा? अब 0 को कितनी भी बार जोड़ लो, 0 के कितनी भी पावर लगा लो, क्या अंतिम अंक 0 ही रहता है? 0 को कितनी भी बार जोड़ लो, 0 के कितनी भी पावर लगा लो, क्या अंतिम अंक 0 ही रहेगा? अरे अंतिम अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, अगर कभी भी क्वेश्चन फैक्टोरियल में आ जाए तो फैक्टोरियल 5 के बाद में जो भी मान है उन सारे 5 या 5 के बाद वाले सारे मानों को छोड़ दो। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अंतिम अंक 0 आएगा, अंतिम अंक 0 आएगा। ठीक है, अंतिम अंक 0 आएगा तो छोड़ दो। अब 24 और 6 30, 2 32 और 1 33, 33 में इकाई का अंक क्या हो गया? 3 आपका राइट आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर लेते, 24 और 6 30, 30 में 0 हो गया, आप 1 और 2 को जोड़ लेते। मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट 3 हो जाता। मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपली आप हर एक क्वेश्चन कर पाओ। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, पूरा इकाई का अंक खत्म है, पूरा इकाई का अंक, केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 फैक्टोरियल या 5 के आगे वाले जो भी फैक्टोरियल है सबको छोड़ दो, 0 आएगा। कर पाओगे मेरे विचार से बहुत इजी वे में? चलिए कर पाओगे तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, ये करो भाई, देखो खुद को करना है, फटाफट से खुद को करना है। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पा रहे। खुद करोगे तो ही चीज़ों को समझ पाओगे बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है, ये है एक फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 और ये 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000। जितना भी आपसे ज्ञात हो जाता है, जितना भी आप ज्ञात कर पा रहे हो, कोशिश करो ज्ञात करने की, कि बहुत इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप हर एक क्वेश्चन ज्ञात कर। हाँ ये बीच में प्लस चल रहा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 5 फैक्टोरियल छोड़ दो, 5 फैक्टोरियल छोड़ दो, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मान 120, 0 आ गया। अगर एक बार इकाई का अंक 0 आ गया, उसके बाद सोचने की भी जरूरत नहीं है, इकाई का अंक 0 ही रहेगा, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो एक फैक्टोरियल का मान 1, 1 की पावर 1, पढ़ चुके हैं सारी बातों को। 2 फैक्टोरियल का मान 2 की पावर 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6 की पावर 3, 4 फैक्टोरियल का मान 24 की पावर 4। आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? 0 है। अरे भाई 0 है, क्यों लिखे, क्यों ऐसा काम करें? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब देखो समझो प्यारे बच्चों, एक फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 प्लस 2 की पावर 2, सॉरी एक की कितनी पावर हो, 2 की पावर 2 का मान 4। अरे 2 की पावर 2 का मान 4, 6 वाले का सोचना ही नहीं है, 6 ही होगा, 6 वाले का सोचना ही नहीं है, 6 ही होगा। प्लस यहाँ इकाई का अंक है 4, 4 के पावर क्या है? सम पावर है, इवन पावर है, और आपको बता चुका हूं जब 4 वाले के पावर सम है, 4 वाले के पावर सम है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है।
ये पढ़ चुके हैं। चार वाले के पावर अगर विषम होती तो चार होता, पावर सम है, इवन पावर है, छः होगा। छः छः 12, चार 16, एक 17, सबको जोड़ने पे 17 आया। प्यारे बच्चों 17 में इकाई का अंक क्या हो गया? 7 आपका राइट आंसर हो गया। 7 आपका राइट आंसर हो गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञात कर पाओगे? मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस प्रकार के क्वेश्चन को फॉलो कर पाओ। अरे क्लियर हो रहा है ना ये क्वेश्चन? प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। जरा सा क्वेश्चन में मैं बदलाव कर रहा हूँ और देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर में पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ढंग से पढ़ लियो। क्वेश्चन पूरी भाषा ही बदल दी है भैया, पूरी भाषा ही बदल दी है। एक फैक्टोरियल की पावर एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल की पावर दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल की पावर तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल की पावर चार फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? खुद करो सारे बच्चे, खुद करो, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर हो पाता है, कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। फटाफट करो भाई, फटाफट करो, अभी पता चल जाता है। कमेंट करो भाई, कमेंट करो, कमेंट करो, जो जो बच्चे लाइव हैं प्लीज कमेंट करो भाई। देखो, क्वेश्चन की भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप क्वेश्चन की भाषा को देखा करो कि यार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, और बताओ भाई। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से फंडे को अपन इसको समझते हैं। कोशिश करना, थोड़ा सा गौर करना। एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल की पावर एक फैक्टोरियल। आप एक काम करो, एक फैक्टोरियल का मान होता है एक, आपको पता है यार, एक फैक्टोरियल का मान होता है एक, एक की पावर एक। दो फैक्टोरियल का मान दो, तो दो की पावर दो। तीन फैक्टोरियल का मान छः, छः की पावर छः, छः की पावर छः। समझ में आ रहा है? अरे तीन फैक्टोरियल है प्यारे प्यारे बच्चों, तीन फैक्टोरियल है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे होगा चार फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल की पावर 24, 24 की पावर 24। अरे होगा ना। पांच फैक्टोरियल का मान 120, 120 की पावर 120। क्यों लिखे? क्यों? छोड़ दो ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? छोड़ दो यार, दिक्कत कहाँ हो रही है, छोड़ दो। कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास, छोड़ दीजिएगा पूरे को पूरे को। तो अब क्या करेंगे? आओ। अरे वही क्वेश्चन बन गया, क्यों छोड़ दे? इकाई का अंक 0 0 0 0 छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। एक की पावर एक, दो की पावर दो, आगे देखो, छह वाले का सोचना ही नहीं है, इकाई का अंक छह ही होता है। छह वाले का सोचना ही नहीं है, इकाई का अंक छह ही होता है। 24 में ये समझ में आया 24 क्यों आया है? अरे भाई चार फैक्टोरियल है, उसकी पावर भी चार फैक्टोरियल है। समझ पा रहे हो मेरी प्यारे बच्चों? चार की पावर चार है, पावर चार है, सम पावर है। सम वाले में इकाई का अंक छह होता है, सम वाले में इकाई का अंक छह होता है। सबको जोड़ लो। छ छ 12, चार 16, एक 17, 17 में इकाई का अंक क्या हो गया? 7।
मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, कर पाओगे। आपको देखो बस पता होना चाहिए। अब कितने भी एग्जाम्पल कर लो, चाहे जितने मर्जी एग्जाम्पल कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो और बताओ भाई। फिर बदलाव है। देखो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी बदलाव है। 1 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 99 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 98 फैक्टोरियल। इसका मतलब आगे यहाँ होगा 4 फैक्टोरियल की पावर 97 फैक्टोरियल। फिर आगे यहाँ होगा 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल की पावर 96 फैक्टोरियल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, प्लीज एक बार समझो, एक बार समझो। समझना। 5637 की पावर 950 का इकाई अंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5637 की पावर 950 फैक्टोरियल का इकाई अंक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना इस चीज को, बहुत इजी वे में और बहुत आसानी के साथ समझते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, जरा सा बदलाव है। यहाँ इकाई का अंक क्या होगा? 7। 4 का भाग किस में देते हैं? अरे घात में तो देते हैं ना, 50 में। 12 गुणा 4 48, 2 शेष पावर 2, 7 की पावर 2 का मान 49 और 49 में इकाई का अंक। मेरे विचार से हर एक बच्चा क्लियर कर पाया होगा। अब आप इस चीज को समझो, यहाँ इकाई का अंक है 7। 4 का भाग 950 में नहीं देंगे, 950 फैक्टोरियल में देंगे। 950 फैक्टोरियल में देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 950 फैक्टोरियल का मान होता है 1 से लेकर 950 तक गुणा करना। 1 से लेकर 950 तक गुणा करना, जो कि बड़ा मुश्किल है, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो अब एक छोटी सी बात यहां और समझो मेरे प्यारे बच्चों। 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मान है 24, 5 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा। देखो 1 फैक्टोरियल का मान 1 है, 1 में 4 का भाग दो, 1 शेष बच रहा है। अरे भाई भाग जा ही नहीं रहा है। 2 फैक्टोरियल का मान 2 है, 2 में 4 का भाग दो, 2 शेष बच रहा है। 3 फैक्टोरियल का मान 6 है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 है, 4 का भाग देंगे, 2 शेष बच रहा है। 4 फैक्टोरियल का मान 24 है, 24 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है, 0 शेष बच रहा है। 5 फैक्टोरियल का मान 120 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, 0 शेष बच रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूं वो बात ये है, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, देखने की ही जरूरत नहीं है। उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है, शेष बचेगा 0। अरे फैक्टोरियल 4 से छोटे तीन ही मान होते हैं, क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है, देखना ही नहीं है, भाग पूरा पूरा जाएगा। और यदि मेरे प्यारे बच्चों भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब शेष 0 बचेगा। और यदि शेष 0 बचेगा, इसका मतलब पावर 4 लगाएंगे। किसकी पावर 4? 7 की पावर 4 का मान हो गया 2401। 7 की पावर 4 का मान हो गया 2401। इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया।
क्या आ गया 1। चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, इधर देखो एक बार। 5 6 3 8 की पावर 333 फैक्टोरियल गुणा 10 103 है, 103 की पावर अब 33 फैक्टोरियल गुणा 5 6 7 की पावर 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करना है, का इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना है। सुन लो एक बार, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो पाए मेरे प्यारे बच्चों। यहां इकाई का अंक क्या है 8। क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है? अरे हाँ, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया तो मेरे प्यारे बच्चों शेष क्या बच गया? अरे 0 बच गया, 0 शेष बच गया। बोलो पावर कितनी लगा देंगे? 4 पावर लगा देंगे। 0 शेष बच गया, पावर कितनी लगा देंगे? 4। आगे गुणा, यहां इकाई का अंक क्या है 3। क्या ये भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है? हाँ बड़ा है। शेष 0 बचेगा, पावर 4 लगाओ फटाक से, कुछ भी देखना नहीं है। गुणा 7, क्या ये 4 फैक्टोरियल से बड़ा है? नहीं है, इसको समझो। आपको बताया है फैक्टोरियल 4 से बड़ा नहीं है। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू देखो, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, और 6 में 4 का भाग दोगे 2 शेष बचेगा तो पावर 2 लगाएंगे। 8 की पावर 4 का मान 4096 होता है। नहीं पता, 8 को 4 बार गुणा करना है। बोलो 64 गुणा 64। अरे 64 गुणा 64, 3 की पावर 4 का मान 81, 7 का स्क्वायर गुणन 49, तो 9 गुणा 1 ये तो 9, और 4 गुणा 4 16, 6 गुणा 9 54, और 54 में इकाई का अंक 4 आ गया। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? देखो इन क्वेश्चनों में तो बहुत अच्छा बदलाव कर दिया, आगे बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। ये समझ में आया? आपको इतना देखना है कि पावर में जो आपके पास घात चल रही है क्या वो फैक्टोरियल में है? यदि है तो आपको इतना देखना है कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी मान है, भाग पूरा पूरा जाएगा, शेष बचेगा 0, 0 शेष बचेगा, पावर 4 लगा देंगे। मेरे विचार से बहुत इजी वे में ये बात आप क्लियर कर पाए होंगे। अगर ये बात आपके क्लियर हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन आप देखो। आप खुद ने लोगों, आप सब बच्चों ने कर भी लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इजी वे में और बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। हाँ जी प्यारे बच्चों ध्यान दो, समझते हैं बहुत ही आसानी के साथ इस चीज को। सबसे पहले एक फैक्टोरियल, अरे एक वाला तो सोचो ही ना यार, क्यों सोच रहे हो? एक वाला तो सोचो ही ना, क्यों? एक ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 है, क्या 99 फैक्टोरियल में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? जी हाँ। अरे 99 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 से तो बहुत बड़ा है, तो जब फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा आ गया तो देखने की जरूरत ही नहीं है, भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेष 0 बचेगा, और यदि 0 शेष बचेगा तो पावर लगाएंगे 4। फैक्टोरियल 3 का मान 6 है, 6 के कितनी भी पावर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 ही रहेगा। 6 के कितनी भी पावर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 ही रहेगा। प्लस बोलो यहाँ 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की पावर कितनी होगी? 97 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 24 होगा।
मान कितना होगा? 24 होगा। क्या 97 फैक्टोरियल में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? हाँ। तो शेष बचेगा 0, तो पावर 4 लगा दो। उसके बाद में यहाँ 5 फैक्टोरियल होगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 फैक्टोरियल का मान 120। 120 में अंतिम अंक 0 आ गया। अब कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सारे मानों को छोड़ दो और आप केवल और केवल इन मानों को देख लो। केवल और केवल इन मानों को देख लो। एक वाले का मान 1, 2 की पावर 4 का मान 16, 6 वाले का मान 6, ये है 4। और 4 पर पावर दे रखी है इवन। सम पावर पे क्या होता है? सम पावर पे क्या होता है? 6 होता है। अरे 4 वाले में सम पावर पे 6 होता है। जोड़ोगे 6, 6 12, 6 18, 1 19। 19 में इकाई का अंक क्या हो गया? 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरे फैक्टोरियल हो जाएगा इजी वे में? हाँ जी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही दमदार, बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे? एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बदलाव दिया है। 12 की पावर 17 बट्टा 3 की पावर 9 प्लस 16 की पावर 12 बट्टा 8 की पावर 9 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक बताइए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझो, सोचो, जितना भी आप याद कर सकते हो, जितना भी आपसे हो जाए कोशिश करो करने की। बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। 12 की पावर 17, क्या अपन 12 को ऐसे लिख लें? 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 17 बट्टा 3 की पावर 9। देखो 16 2 गुणा 2 की पावर 4 होती है। अरे भाई 16 2 की पावर 4 है, ऊपर पावर 12 है। क्या होल पावर आपस में गुणा हो जाती है? तो प्यारे बच्चों क्या इसको 2 की पावर 48 लिखा जा सकता है? 8। 8 होता है 2 की पावर 3 और ऊपर पावर 9 है। 9 गुणा 3 27। क्या इसको 2 की पावर 27 लिखा जा सकता है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये लाइन सारे बच्चों के क्लियर है? बहुत इजी वे में। अब देखो आप इसको मैं एक बार स्टेप और बता रहा हूं। देखो एक स्टेप मैं कम कर रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं। इसका मतलब 2 पर पावर 17 है, फिर 2 पर पावर 17 है और 3 पर पावर भी 17 है। इसका मतलब यही होगा 2 पर भी पावर 17 है, इस 2 पर भी पावर 17 है, इस 3 पर पावर 17 है। बोलो नीचे 3 पर पावर कितनी है? 9 है। तो क्या ये 3 पर पावर 9 है ये यहां कम हो जाएगी? तो ध्यान देना अपन लिखेंगे 2 की पावर 17 गुणा है ये 2 की पावर 17 गुणा, बोलो 3 की पावर कितनी लिखें?
प्यारे बच्चों, यहाँ 3 17 बार है, यहाँ 3 9 बार है, 9 कम हो जाएगा, बोलो 3 की पावर है 8। सहमत हो मेरे प्यारे बच्चों? सारे बच्चे सहमत हो इस चीज से? चलो भैया नेक्स्ट। प्लस ये 2 48 बार है और ये 2 27 बार है। क्या 27 इस 48 में कम हो जाएगा? डेफिनेट कम होगा यार, डेफिनेट कम होगा। तो बोलो 27 कम होगा, 2 की पावर कितना बच जाएगा? 21 बच जाएगा। क्या अब पहले वाला क्वेश्चन बन गया? मेरे प्यारे बच्चों, अब पहले वाला क्वेश्चन जो का त्यों आपके पास बन गया है, जो का त्यों बन गया है। 2 की पावर 17, 17 में 4 का भाग 4 गुणा 4 16। अरे इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं, इकाई अंक अगर ज्ञात करेंगे, अगर इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों भाग तो 4 का ही देंगे। तो ये शेष बचा 1, 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1। क्या इसको मैं 3 की पावर 4 लगा दूं, प्लस 2 की पावर 1 लगा दूं, तो ये 2 गुणा 2 4 गुणा 3 की पावर 4 का मान 81 होता है भाई। प्लस 2, 4 गुणा 1, 4 में 2 जोड़ेंगे, बोलो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मेरे विचार से बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप इस चीज को समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन है? देखो, आप स्टेप बाय चलो, आपको अलग से कोई वैल्यू फॉलो नहीं करना है, कोई भी वैल्यू अलग से नहीं फॉलो करना, किसी भी प्रकार की वैल्यू फॉलो नहीं करना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपको इस इकाई अंक से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन था 3 की पावर 98 में। हालांकि एक तरीका और होता है, आगे मैं बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, अगला टॉपिक अपना रिमाइंडर थ्योरम है। में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, जस्ट अगला ही टॉपिक अपना हुआ है। मैं वहाँ किसी का भी भाग देना है, हर चीज़ को बताऊंगा। अब मैं यहाँ इकाई अंक में इसको क्यों ले रहा हूँ, एक बहुत अच्छी वजह है मेरे प्यारे बच्चों कि अपन इसको इकाई अंक में क्यों पढ़ रहे हैं। वजह क्या है समझो। 5 का भाग उसी संख्या में पूरा पूरा जाएगा जिस संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। 5 का भाग उसी संख्या में पूरा पूरा जाएगा जिसका अंतिम अंक या तो होगा 0 या अंतिम होगा 5, तो ही 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अदरवाइज 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जब किसी संख्या में 5 का भाग देना है, आप सबसे पहले उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करो, उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करो। मेरे विचार से 3 की पावर 98 का आप इकाई अंक बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से ज्ञात कर पाओगे। अरे इकाई अंक ज्ञात करना है तो 98 में 4 का भाग देंगे, 24 गुणा 4 96, 2 शेष बचा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 9 हो गया। किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 9 है, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 9 है, यदि उसमें 5 का भाग दे रहे हैं, तो आप 9 का मतलब 19 29 39 559 6,03,599 जो भी है, 9 में 5 का भाग देंगे, बोलो कितना शेष बचेगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अरे आगे मैं बताऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम पूरी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इकाई अंक से मेरे दिमाग में आ गया तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना है, आप डायरेक्ट उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर लो। अब मान लो यहाँ इकाई का अंक 6 होता तो एक शेष बचता है। मान लो यहाँ इकाई का अंक 2 होता, सपोज अगर यहाँ इकाई का अंक 2 होता तो 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा, शेष 2 ही बच जाएगा। अरे 2 का मतलब 12, 22, 32, 42 कुछ भी हो जाए। मेरे विचार से कर पाओगे? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से अपना आंसर बताओ। बहुत बार मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में पूछा जा सका ये क्वेश्चन, भाग देने पर शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप कोशिश तो करो ना मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा सी कोशिश तो करो, बहुत इजी वे में ज्ञात कर पाओगे। फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करो और अपना अपना आंसर बताओ। सबसे पहले 2 की पावर 31 का अपन इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई अंक यदि अपने को ज्ञात करना है, 31 में 4 का भाग दो, 7 गुणा 4 28, 3 शेष बच गया, अपन 2 की पावर 3 लगा देंगे और 2 की पावर 3 का मान क्या हो गया, 8। अब 8 में किसका भाग दे लो, 8 में 5 का भाग दे लो। प्यारे बच्चों कितना शेष बच गया, 3 शेष बचेगा। मेरे विचार से बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं यार, ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि अक्स एक वास्तविक संख्या है, इफ अक्स इज ए रियल नंबर, देन तब अक्स की पावर 7 माइनस अक्स की पावर 4 बराबर 1582 हो तो अक्स के कितने मान संभव है। ये इकाई अंक का क्वेश्चन है, अलजेब्रा में मत चले जाना। ये इकाई अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गलती से अलजेब्रा मत चले जाना, आप वही गलती करोगे, भागो और अलजेब्रा में जाओगे। इफ x इज ए रियल नंबर एंड x की पावर 7 माइनस x की पावर 4 बराबर 1582 हो, देन x के कितने मान संभव है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ x। सोचो, अपना दिमाग लगाओ, क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पा रहे हैं, कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखो, समझते हैं बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही इजी। देखो यार एक बात देखो, x की पावर 7 माइनस x की पावर 4, आप क्या करते हो, x की पावर 4 कॉमन लेते हो, x की पावर 3 माइनस 1, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे, इस प्रकार चलते जाओगे, है ना। क्या करोगे यार। अब एक बात देखो, मैंने आपको बताया था 2, 3, 7 और 8 का इकाई अंक बार बार रिपीट होता है कितनी घात बाद,
4 घात बाद। 4 और 9 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका भी 2 घात बाद रिपीट होता, तो इनको भी अपन 4 घात बाद बोल सकते हैं। 0, 1, 5 और 6 का समान होता है, तो समान हो तो उसको 2 घात बाद बोलो, 3 घात बाद बोलो, 4 घात बाद बोलो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या, तो अपन ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का इकाई अंक 4 घात बाद रिपीट होता है। सॉरी, मैं जरा सा बदलाव कर रहा हूं यार, यहाँ ये मैं यहाँ अक्स की पावर 3 कर रहा हूं, मैं अक्स की पावर 3 कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक बदलाव समझा रहा हूं, यहाँ इकाई अंक बता रहा हूं, मैं अक्स की पावर 3 कर रहा हूं ना। तो यहाँ अपन अक्स की पावर 3 कॉमन लेंगे, अक्स की पावर 4 माइनस 1। अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो, अक्स की पावर 2 का है ना। ठीक है, देखो जरा सा बदलाव है, क्योंकि मैं इकाई अंक बता रहा हूं आपको, यहाँ इकाई अंक के बारे में एक चीज मैं आपको समझाने चाह रहा हूं, तो अपन उसी चीज को समझते हैं। अक्स की पावर 7 माइनस अक्स की पावर 3। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यार, इस चीज को आप इस प्रकार समझो। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गौर करना, बहुत बेसिक सी बात है। किस प्रकार करेंगे, एक काम करते हैं, क्या अपन ये बोल सकते हैं कि इन सभी का इकाई अंक बार बार रिपीट होता है 4 घात बाद। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 घात बाद रिपीट हो रहा है, तो ये अक्स की पावर 7 है और ये अक्स की पावर 3 है, तो 7 में 4 का भाग देंगे, तो क्या यहाँ इकाई अंक अक्स की पावर 3 आएगा? अरे अंतिम अंक तो अक्स की पावर 3 आएगा ना, और यहां पर भी अक्स की पावर 3 है। समझना एक बार, अगर अक्स की पावर 7 है तो इसका जो अंतिम अंक है, इसका जो इकाई अंक है, वो अक्स की पावर 3 आएगा, और यहां भी अक्स की पावर 3 है। देखो यहां भी इकाई अंक समान है, यहां भी इकाई अंक समान है। यदि अंतिम अंक समान है, अगर समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे, तो बोलो अंतिम अंक क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर समान संख्या अंतिम अंक दोनों का समान है, और यदि उनको घटाएंगे तो अंतिम अंक क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अंतिम अंक क्या आया? 2 आया। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा अक्स का एक भी मान संभव नहीं है, अक्स का एक भी मान संभव नहीं है। अलजेब्रा पूछेगा, अलजेब्रा के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देगा, वहां अलजेब्रा के हिसाब से दिया हुआ, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन की भाषा को बदला भी जा सकता है, किसी और प्रकार से भी पूछा जा सकता है। मैं समझ सकता हूँ पूरा चैप्टर बहुत इजी वे में आप क्लियर कर पाए होंगे। ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका कंप्लीटली इकाई का अंक, यूनिट अंक ज्ञात करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो अपना चैप्टर आएगा वो आएगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से और बहुत ही सिंपली से। मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप कोई भी अनअकैडमी में कोर्स परचेज कर रहे हो, कोई भी प्लस कोर्स ले रहे हो, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा KOKLIVE। आपको हर कोर्स पे मेरे प्यारे बच्चों 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट ऑफ यू।